दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.3 का ये क्वेश्चन करेंगे। आप अपने सामने देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये इसका फिगर है। हमने ज्ञात करना है कोण OPR। कोण OPR यानी ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो पहले मैं आपको रफली समझा देता हूं यहां पर कैसे करेंगे और फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। यहां पे अगर आप इस त्रिभुज को देखें, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OPR, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो OP बराबर OR है। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक, अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखें तो इसमें देखो OP बराबर OR है। इससे क्या होगा कि ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं इसमें बराबर हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण हो जाएगा इससे बराबर। समझ गए? ये कोण हो गए बराबर। चलो ठीक है, अब फोकस करो इस पे। अगर हमें कहीं से ये कोण मिल गया तो आराम से हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब ये कोण कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल है। देखो यहां पे या तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं सीधे, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम ये चाप देखें, ये वाला चाप, तो ये चाप केंद्र पर ये कोण बना रहा है और फिर वृत्त पर ये कोण बना रहा है, और केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। तो ये 200 अंश है। अब ये अगर 200 है तो इधर वाला कितना होगा? तो 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का होता है। तो ये हो जाएगा 160 अंश। ये 160 है, तो ये और ये आराम से पता चल जाएंगे। मतलब अगर मान लो कि मैं इसको x ले लेता हूं तो ये भी x होगा, और क्या हो जाएगा? x प्लस x प्लस 160 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और ऐसे करके x निकल जाएगा 10 अंश, 10 डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। त्रिभुज POR में इसमें है OP बराबर OR, इसीलिए कोण OPR बराबर कोण ORP, जो मैं कह रहा था ये कोण बराबर हैं। और इसको अगर आपको बहुत आसान करना है तो x मान लिया करो। ये बहुत ही इसको आसान बना देता है लिखने की प्रोसेस, लिखने की प्रक्रिया को। ठीक है, ये हमने बराबर ले लिए हैं। अच्छा, और क्यों बराबर है ये हमने कारण यहां पर लिखना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने यहां पे कारण लिख दिया है। ओके, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर है, इसको हमने x मान लिया है। अब यहां पर देखो, तो ये जो कोण है, ये कोण इसका दुगना होगा, लेकिन इस कोण को हम क्या कहेंगे? तो ये कोण देखो 180 अंश से बड़ा है ना। देखो अगर ये भुजा यहां पर सीधी आती तो ये वाला कोण 180 अंश होता। अब क्योंकि ये उससे भी बड़ा है तो इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती POR कोण। प्रतिवर्ती कोण POR, ये कोण होगा इस कोण का दुगना। किस कोण का? कोण PQR, यानी ये कोण इस कोण के दुगना होता है। और क्यों ऐसा है ये हम प्रॉपरली लिखेंगे। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो चाप है, इस चाप ने केंद्र पर ये कोण अंतरित किया है और वृत्त के अन्य भाग पर ये कोण अंतरित किया है, तो ये कोण इसका दुगना होता है। ठीक है, तो यहां तक ये सब क्लियर है। और अब हम, क्योंकि ये कोण आ चुका है तो ये वाला कोण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए कोण POR, तो ये कोण क्या होगा? तो ये सिंपल सी बात है, 360 में से हम घटा देंगे क्या? प्रतिवर्ती कोण
POR। तो ये कोण POR है। देखो POR तो है ही, लेकिन जो 180 अंश से छोटा होता है उसको सिंपली POR लिखते हैं, और जो 180 अंश से बड़ा होता है उसको हम प्रतिवर्ती लिख देते हैं उसके साथ में, प्रतिवर्ती POR। तो ये हो गया है। अच्छा, और ये है 360 अंश माइनस 200 अंश, तो ये हो जाएगा 160 अंश। तो ये कोण आ चुका है, और अब हम वापस फिर इस त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज POR में, POR में, तो इस त्रिभुज में ये कोण जो कि x प्लस 160 प्लस x, ये 180 अंश होगा। x प्लस 160 अंश प्लस x, ये है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहां पर हमने x निकालना है, तो जो कि बड़ा आसान है, तो यहां पर हम x और x को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और 160 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 अंश। ठीक है, 2x 20 अंश है, तो x क्या होगा 20, ये दो नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 अंश। तो फाइनली हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण OPR जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, कोण OPR है ना, ये वाला कोण जो कि x ही हमने माना था, अज्यूम किया था, ये है 10 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट जो देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।